और स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल है ये। आप सभी को बता दें, आज हम जीडीएस रिवर्जन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से रिवर्जन प्रोसेस होता है, क्या क्या रूल्स है, अभी जो लेटेस्ट रूल्स है और इसकी डेफिनेशन क्या है आपको बता देंगे। कई सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म से हर साल प्रमोशन लेते हैं, जीडीएस से परमानेंट हो जाते हैं, पर किसी ना किसी वजह से वापस भी आना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, रीज़न हम आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या रीज़न्स होते हैं रिवर्जन के। मोस्ट कॉमन क्या होता है वो सब हम आपको बताएंगे। पहले आपको रिवर्जन का मतलब हम समझा देंगे और मैरी क्रिसमस आप सभी को। और जो शहीदी दिवस मनाई जा रही है पूरा सप्ताह, उन सभी जितने भी छोटे साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सेक्रीफाइस करा था, उसके लिए उनको शत शत नमन। जीडीएस का रिवर्जन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन ये होता है, रिवर्जन का इंग्लिश में हिंदी में भी अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है वापस आना। ठीक है, तो अगर हम पोस्टल डिपार्टमेंट में रिवर्जन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार आपको मार्क करके बता दे। तो जो हमारा रिवर्जन का मतलब हो जाता है वो होता है वापस पुरानी पोस्ट पर आना। जैसे कि अगर आप प्रमोशन के बाद एमटीएस पोस्टमैन बन गए हैं या पीए बन गए हैं, तो अगर आप वापस अपने पुराने पोस्ट पे आए तो उसको आप रिवर्जन का प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिवर्जन। और इसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है और फॉर्म भर के देना होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। अब क्या रूलिंग्स है वो हम आपको बताना चाहेंगे। रूलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों को जाननी चाहिए कि कुछ ही दिनों में जनवरी महीना आ जाएगा। और जनवरी महीने में आप सभी को पता है क्या होता है। जनवरी महीने में एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाता है और इसके बाद बहुत भगदड़ मच जाती है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में आके तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट करना चाहते तो 1 जनवरी से हमारा 5वां बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग हमारा 5वां बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ नाम है इसका, आरंभ का 5वां बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, क्लिक कर लीजिएगा। ऑलरेडी 5 बैच कंप्लीट हो गए हैं, कुछ चल भी रहे हैं, सारे फुल बैच है। इसके हिसाब से आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा लोग सीरियस हो चुके हैं प्रमोशन को लेके। ठीक है, तो अभी हम आपको बता देते हैं कि लेटेस्ट रूल जो अभी चल रहा है डिपार्टमेंट में वो क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका जीडीएस अगर एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड या पीएस है, ठीक है, ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर वापस आना चाहे तो जीडीएस में वो वापस आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, आपका प्रमोशन हो गया, आपने ज्वाइनिंग ले ली, एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, प्रमोशन हुआ, आपने ज्वाइनिंग ले ली। इसके 1 साल के आपको पास 1 साल का टाइम होगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम अपने सोशल मीडिया में इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वापस आने पर आप लोगों का जो पहले का जो सीनियरिटी था पोस्ट ऑफिस में वो वापस मिल जाएगी। मतलब आप जिस भी टीआरसीए में हो या जिस भी लेवल पे हो, जो भी सीनियरिटी आपकी रह रही हो वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या होगा, अगर आपने 1 साल काम किया तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं। नुकसान यहाँ पे इस तरह से होगा कि जो आपका आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है एज एम टी एस पोस्टमैन पीए, उसको ब्रेक मान लिया जाएगा, जीडीएस में ब्रेक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फैसिलिटी अगर आपको मिलनी है तो उसके अकॉर्डिंग काउंट होगी, एक वो गैपिंग एक ब्रेक मान लिया जाएगा। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये कि 1 साल के अंदर ही आप लोग को वापस आना होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 साल तक आप लोग कोई भी एग्ज़ाम प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से आप लोगों का ड्रॉबैक है। ठीक है, तो यानी आप लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों का ये रीज़न होता है कि मैं एमटीएस में गया, एमटीएस में अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं एलिजिबल हूँ पोस्टमैन में,
और ई पोस्टल अगर ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली बात है, जो एमटीएस का क्रैक कर लेगा वो पोस्टमैन मेल गार्ड का भी क्रैक ही कर लेगा। तो वो सोचता है मैं एमटीएस का रहने देता हूँ, वापस आ जाता हूँ, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे के सीधा पोस्टमैन में चले जाऊंगा। तो फिर उसमें ये इशू हो जाएगा कि फिर 1 साल की गैपिंग आप लोगों को दे दी जाएगी। मोस्टली सर्कल में ये फॉलो करने को कहा गया है, ये दिल्ली डायरेक्टरेट का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए, हमसे बात कीजिए और जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।